हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी का नाम है सोना। सोना कोई ज्वेलरी नहीं, कोई गहना नहीं। यहाँ सोना नाम एक पशु का नाम है। तो सोना नाम ही क्यों रखा गया और ये पशु कौन सा है, इस कहानी को पढ़ने में हम लोग समझेंगे। और यह कहानी क्लास 7 की पुस्तक से ली गई है। तो हम लोग सोना को पढ़ते हैं। सोना प्रस्तुत कहानी प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा संस्मरण शैली में लिखी गई है। लेखिका कौन है इस कहानी की? महादेवी वर्मा। और किस शैली में लिखी गई है? संस्मरण शैली में, यानी जो याद करके, स्मरण करके जिसमें लिखी जाती है उसे कहते हैं संस्मरण शैली। महादेवी वर्मा ने कई पशु पक्षी पाले हुए थे। वे उनसे अपनी संतान की तरह ही प्रेम करती थी। पशु पक्षी भी मनुष्यों के प्रति संवेदनाएं रखते हैं। उनके हाव भाव उनका प्रेम प्रदर्शित करते हैं, हमें इस कहानी द्वारा ज्ञात होता है। यानी कि वो जो पशु पक्षी अपनी एक्टिविटी करते हैं, जो कुछ भी वो अपनी एक्टिविटी करते हैं, उससे वो क्या करते हैं? मनुष्यों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, जो कि इस कहानी से हमें पता चलता है। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी। ये कौन कह रही हैं? महादेवी वर्मा। परंतु आज मेरे परिचित की पौत्री सुस्मिता के पत्र ने मुझे स्मरण कराया कि इस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। क्या कह रही हैं? कि मैंने निश्चय किया था हिरण नहीं पालूंगी, लेकिन आज मेरे परिचित की एक पौत्री है सुस्मिता, उसका पत्र आया तो मुझे याद आया कि अब इस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है, जो सुस्मिता द्वारा मुझे सौंपा गया है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी। फिर वो याद कर रही हैं कि सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु तब तक वह अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी, यानी कि शिशु की अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें। आँखें कैसी थी? बड़ी बड़ी, जैसे लगता है उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ हो। और आँखों की जो सुंदरता है उसकी तुलना हिरन के आँखों से भी की गई है, जिसकी आँखें बड़ी बड़ी होती है। तो कहा जाता है कि हिरनी के जैसी आँखें हैं, यानी बहुत सुंदर आँखें हैं। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गया। यहाँ चंपक वर्णा रूपसी यानी कि गोरी स्त्री जिनका स्किन फेयर होता है, उनके लिए कहा गया है। तो उसका नाम क्या, उसका परिचय बन गया? सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसके परिचय बन गया। परंतु इस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। प्रशांत वनस्थली में अलस भाव से रोमंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। तब सोना की माँ ने अपने नवजात शिशु को, जो कि भागने में असमर्थ था, अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। अब कह रही हैं महादेवी वर्मा कि बेचारे हिरण शावक की कथा, यानी इस शिशु की कथा तो मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है, यानी कि मनुष्य की जो उसकी व्यथा कथा है, निदुख भरी कथा है, उसे मनुष्य की निष्ठुरता यानी कठोरता गढ़ती है। कैसे? यहाँ पे कह रही हैं कि प्रशांत वनस्थली में रोमंथन करता हुआ, यानी कि चरता हुआ, ग्रेजिंग करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। यानी हिरण का जो झुंड था, समूह था, वो किसकी आहट से चौंक कर भागा? शिकारियों की आहट से। और उसमें सोना की माँ भी थी। तो सोना की माँ, जो उस समय सोना का जन्म हुआ था, तो भागने में सोना असमर्थ था, तो उसको अपने बच्चे को शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में, यानी कि शरीर की ओट में, यानी कि शरीर से अपने बच्चे को क्या कर रही थी? छुपा रही थी। छिपा करके सोच रही थी कि हम अपने बच्चे को बचा ले। तो ऐसा करने के प्रयास में, सुरक्षित रखने के प्रयास में उसकी माँ शिकारी द्वारा क्या हुई? मारी गई। तो गढ़ी ना, मनुष्य की निष्ठुरता इसे गढ़ती है, यही इसका अर्थ हुआ। पता नहीं दया अथवा कौतुक प्रियता के कारण
अब फिर कह रही हैं महादेवी वर्मा कि पता नहीं दया अथवा कौतुक प्रियता यानी खेल की चाह के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने शावक को जीवित उठा लाया। शिकारी जो था वो उसके बच्चे को जीवित उठा लाया, मारा नहीं उसके बच्चे को, रक्त से जो सना हुआ था लथपथ सा खून से उसको जीवित उठा लाया। उनमें से किसी के परिवार की सदै गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध मिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। 2-4 दिन तक क्या रखा? पानी मिला दूध पिला करके जीवित रखा। फिर सुस्मिता के समान किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया, यानी जैसे सुस्मिता को मेरी याद आई है पालने के लिए, वो सौंप रही हैं किसी पशु को, वैसे ही किसी बालिका को मेरा याद आ गया और उस शावक को और उस बच्चे को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। यानी कि मुमूर्ष अवस्था में यानी बेहोशी की अवस्था में वो बालिका मेरे पास ले आई। उसके बचने की आशा धूमिल थी, यानी न के बराबर थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया, यानी मैंने उसे अपने पास रख लिया। स्निग्ध सुनहरे रंगों के कारण, यानी कोमल सुनहरे रंगों के कारण सब उसे क्या कहने लगे? सोना कहने लगे। यानी उसका सोना नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसका रंग सुनहरा था और वो क्या थी? एक हिरन का बच्चा था। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र कर उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। कह रही हैं महादेवी वर्मा कि हम लोग उसको ग्लूकोज, दूध, बकरी का दूध, दूध पिलाने की शीशी, ये सब एकत्र करके उसको पालने का पूरा एक अनुष्ठान, यानी पूरा ये समझिए कि बहुत बड़ा उसका कार्यक्रम आरंभ हुआ पालने का। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निपल समाता ही नहीं था, पर उसे पीना भी नहीं आता, उस पर उसे पीना भी नहीं आता था, क्योंकि वो क्या था? वो छोटा सा बच्चा था, नवजात बच्चा था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अब ये कह रही हैं ऐसा महादेवी वर्मा कि फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे वो बहुत कुछ सीखने लगी। जैसे मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया, और वो पहले तो गंदा करती थी, फिर बाद में वो वहाँ पे गंदा नहीं करने की उसकी आदत लग गई। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, यानी खेल का कारण रही, जो छात्रावास की स्टूडेंट्स थी उनके बीच। परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई, यानी मित्र बन गई, जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। जो छात्रावास की स्टूडेंट्स थी उनके बारे में ऐसा कह रही हैं महादेवी वर्मा। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। सोना के पहुंचने पर उसके विविध कर्म संकुलता यानी काम की व्यवस्था में एक नया काम और जुड़ जाता। कोई उसके माथे पर बड़ा कुमकुम का टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती, कोई पूजा के बतासे खिला देती। ऐसा कौन करती थी? जो छात्रावास की स्टूडेंट्स थी, यानी कि और भी काम बढ़ जाते उनके लिए, जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए। कोई उनको सोना को कुमकुम का टीका लगा देता, कोई गले में रिबन बांध देता, कोई पूजा के बतासे खिला देती, क्योंकि सोना क्या चली जाती थी छात्रावास में इनके साथ। छात्रावास का जागरण और
जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी डूब चढ़ती और कभी घास पर लौटती। जब वह लेटी रहती तो अन्य छोटे छोटे जीव, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी आदि उसके शरीर पर चढ़ते और वह अचानक उठकर दौड़ती। शेष सब गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ते, यानी कि सब उसके ऊपर चढ़ जाते थे, उसके पीठ पर, और जब वो अचानक दौड़ती तो सब के सब नीचे गिरते और उसके पीछे पीछे दौड़ते। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी ये सब उसके पीठ पे चढ़ जाते थे। तेज दौड़ती थी तो सब उसके पीछे दौड़ते, और वो जब दौड़ने लगती तो वो धीरे सब उसके पीछे पीछे दौड़ते। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता। वे पंक्तिबद्ध खड़ा होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। किसके साथ? बच्चों के साथ, क्योंकि सोना को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मेरे प्रति, खुद कह रही हैं अपने बारे में महादेवी वर्मा, मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, पर वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी कि वह मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। कभी भी चोट महादेवी वर्मा के सिर पे वो सोना नहीं लगाती थी और आराम से छलांग मार लेती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। ऐसा कह रही है महादेवी वर्मा कि मेरे प्रति उसका प्रेम प्रदर्शन करने का तरीका ये सब था। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़ी होकर चोटी ही चबा डालती। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं। हाँ, महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि पशु जो है वो मनुष्य के निश्चल, यानी कि उसके प्यार से परिचित रहते हैं। उसकी ऊंच नीच सामाजिक स्थितियों से नहीं, उनकी क्या वो हैं, कितना बड़ा आदमी है और या फिर कितना छोटा आदमी है या क्या है, उससे पशु को कोई लेना देना नहीं होता। जो उससे निश्चल स्नेह करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उससे क्या होते हैं, उसी से वो जुड़े हुए होते हैं, यानी कि उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो गया। यानी कि ये जो सत्य है, ये जो सही बातें हैं कि पशु जो होता है मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित होते हैं, उसके ऊंच नीच सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह जो सच है मुझे सोना से अचानक ही क्या हुआ, सीखने को मिला। तो आज इस कहानी को यहीं तक रहने देते हैं, कल इसे हम लोग आगे पूरा कर लेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।